वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग देखेंगे एफएक्स में बेसिकली हम लोग आज मास नेटवर्क देखेंगे और मास नेटवर्क के अंदर कैसे ट्वेल्स और कैसे पार्टिकल्स और ट्वेल्स काम करते हैं। आज हम लोग वो देखेंगे कि कैसे हम लोग पार्टिकल्स प्लस मास नेटवर्क को क्लब करके कुछ अमेजिंग इफेक्ट रेडी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं मॉडलिंग सेक्शंस में जा रहा हूँ, जनरेट, गेट ब्रश, और यहाँ से हम लोग कुछ मॉडल्स ले लेंगे। एनिमल्स, ओके, इंपोर्ट हो गया है। मिनिमाइज कर लेते हैं, साइज सही है, थोड़ा ऊपर रख लेते हैं इसे, F, चेक इट आउट। ओके, तो सिंपल है हम लोगों का ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर रहा हूं, मैं F कर रहा हूं, और बेसिकली इसको हम लोग पार्टिकल्स कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग गोल वेट, और डायरेक्टली सरफेस से कनेक्ट करके उसके साथ में हम लोग प्ले करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। एफएक्स में जा रहे हैं हम लोग। एफएक्स के अंदर एन पार्टिकल, सिंपल एमिट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और सरफेस ले लेंगे और सरफेस को हम लोग कर देंगे स्केल रेट बाय ऑब्जेक्ट साइज, डेंस कर देते हैं, और रेट स्टार्टिंग में कम रखेंगे हम लोग, 50 रख रहा हूं, देन वी कैन इंक्रीज, और आई थिंक हाँ स्पीड कम कर लेते हैं 0.02, डन, एंड जस्ट क्रिएट। और प्ले करके अगर हम लोग चेक करेंगे तो पार्टिकल फॉर्म हो रहा है, और पार्टिकल्स में से मैं इसको बोल रहा हूं डायनामिक प्रॉपर्टीज में आई डोंट वांट ग्रेविटी। ओके, तो जस्ट प्ले नाउ, सो इट्स फॉर्मिंग फाइन, so it's forming properly, so this is fine for me। और यहाँ पे हम लोग जस्ट हाइड दी ऑब्जेक्ट, मैं प्रेस कर रहा हूँ Ctrl H हाइड करने के लिए, तो देखते कुछ शेप दिख रहा है, सही से कुछ फॉर्म हो रहा है। यस, इट इज फॉर्मिंग। थोड़ा सा डेंस कर सकता हूँ मैं ऐसा, जस्ट टेक इट टू 100 और क्विकली फॉर्म हो जाएगा। बेसिकली 100 में थोड़ा ज्यादा डेंस हो जाएगा। We don't want too much, बेसिक चाहिए हम लोगों को, और इतना ही चाहिए, बेसिकली बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना है मुझे। तो यही पार्टिकल्स को सिलेक्ट करके इसे हम लोग बोलेंगे इनिशियल स्टेट, स्टेट फॉर सिलेक्टेड। तो क्या होगा कि मेरे फर्स्ट फ्रेम से ये फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, और अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे बिल्कुल भी एमिटर में से पार्टिकल एमिट नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 कर दे रहा हूँ। सिंपल है, तो मेरा फर्स्ट फ्रेम से ही ये है, मेरा ऑब्जेक्ट है, और अराउंड इसे देखने के बाद 2 सेकेंड बाद, लाइक अराउंड 50 फ्रेम पे हम लोग इसे बर्स्ट कर देते हैं। ये सब हम लोग ने ऑलरेडी देखा है, काफी टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट फील्ड में जा रहा हूँ और इसे हम लोग जस्ट बर्स्ट कर देता है यूजिंग टर्बुलेंस, और टर्बुलेंस शुड बी एक्टिवेटेड आफ्टर 58 फ्रेम। तो यहाँ पे मैं इसे
0 कर रहा हूँ, सेट की कर रहा हूँ, और थोड़ा ग्रेजुअली इम्पैक्ट ला सकते हैं, तो एक साथ में बर्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेम पे इसे बोल दो अराउंड लेट्स से 50 और सेट की। और यहाँ पे हम लोग एक काम और करेंगे कि हम लोग एयर फील्ड ऐड कर देंगे यहाँ पे, एयर फील्ड, और वही सेम चीज लाइक बर्स्ट हो गया है, थोड़ा भी वो ऊपर जाना चाहिए, लाइक अराउंड 55 फ्रेम पे और 60 फ्रेम पे, थोड़ा 1 सेकंड बाद में वो ग्रेजुअली शुड गो अप। तो एटोनेशन 0 और वी डोंट वांट एनी वॉल्यूम एट्रीब्यूट ओवर हियर, तो जस्ट स्विच इट टू नन। और यहाँ पे हम लोग करेंगे इसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग 20, डन, सेट की, और 1 फ्रेम पहले 0, ताकि वहां तक उसका इंपैक्ट नहीं रहे, वरना स्टार्टिंग से वो उड़ना शुरू हो जाएगा। सेट की नहीं किया हुआ है, ऑटो की लगता है ऑफ है, ऑटो की ऑन कर लेता हूँ। प्लस और भी कुछ एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है, ऐड कर लूँ। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे डायनामिक प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा मैं कंजर्व कम कर लेता हूँ, और जस्ट प्ले नाउ, तो अराउंड 1 सेकेंड तक ठीक है, बाद में वो बर्स्ट हो जाएगा। और कंजर्व की वजह से इसको वो काफ़ी पकड़ के रखेगा, पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक रहेंगे, और थोड़ा ड्रैग 0.2, ताकि ज़्यादा बहुत ऐसे वास्ट इफेक्ट नहीं चाहिए, बेसिक। तो ये सब चीज़ें आप लोग इजीली बना सकते हो, राइट। तो मैं इसे कर दे रहा हूँ 200 फ्रेम्स, और कुछ पर्टिकुलर फ्रेम के बाद में इट शुड डिसअपीयर, लाइक सिंपली। एक पर्टिकुलर फ्रेम के बाद में इंस्टेड ऑफ 0.2 मैं थोड़ा 0.5 कर दे रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए। यस, परफेक्ट। ओके, तो स्ट्रांगली इसको हम लोगों को गायब करना है। तो यहाँ पे लाइफ स्पैन में इसे हम लोग ले लेंगे रैंडम रेंज, और पहले 2 पे ट्राई करते हैं, 2 और 1 पे, देखते हैं कब तक गायब होता है। तो 200 आता है तो गायब हो जाना चाहिए, बट इट इज टू अर्ली। So if you just play and check now, this is also too early. You can edit 5. You just play and check now. Yes, we can go to 6 also. Just play and check now. So I think we can extend that time to like now 125 frame also. Yes, going further away. So I just want a little more. I'll just try with 7. I just play and check now. थोड़ा और कर सकता हूँ 8. वाह, ओके, फाइन। थोड़ा से और ड्रामेटिक करने के लिए यहाँ पे हम लोग और एक एडिशनल आज फील्ड यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम एक्सेस। ओके, तो बेसिकली वो उसके अराउंड ये हो जाएगा ना, पार्टिकल स्टक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर ये ले लेता हूँ, शेप ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आई थिंक शेप ऑलरेडी है, खाली हम लोग इसका जो शेप का ये है लाइक सिर्फ इस शेप को हम लोग ये चेंज कर लेते हैं, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, टोरस, कुछ भी रख सकते हो। क्यूब बहुत ऐसा इनऑर्गेनिक हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सिलेंडर या स्फीयर रख सकता हूँ। और यहाँ पे आप इसको स्केल कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको स्केल अप कर लेता हूँ, Ctrl Z, जिसको स्केल कर दे रहा हूँ मैं। तो जब ये ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो ये सब जो भी कुछ होगा, अभी फिलहाल इसका हम लोग मैग्नीट्यूड रखते हैं 0, और हम लोगों का ये आई थिंक अराउंड
95, एक बार प्ले करके चेक कर लेते हैं कि कब बहुत ज्यादा यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे एक्टिव है ये। अराउंड 120 फ्रेम पे यहाँ पे बहुत एक्टिव है, तो अराउंड 120 पे हम लोग इसको एक्टिवेट करेंगे। और यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ सेट की, और थोड़ा ग्रेजुअली जाके यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ 30। ऑटो की ऑलरेडी ऑन था, हो गया। और जस्ट प्ले एंड चेक नाउ, थोड़ा सा वो ट्राई करेगा इससे कनेक्ट होने के लिए, स्पीयर के पास जाने के लिए ट्राई करेगा वो, ठीक है। थोड़ा सा इसको और शिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा अर्ली, थोड़ा सा इसको हम लोग सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसको हम लोग ऐसे थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। थोड़ा एक बार प्ले करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि दैट वाज टू अर्ली। फर्स्ट फ्रेम पे आ जाता है, जस्ट प्ले एंड चेक नाउ। ये ऐसे नहीं चाहिए, थोड़ा सा और पहले इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं मैं। ग्रेजुअली वो ऐसे वो उसके ऊपर स्पीयर पे वो अट्रैक्ट होना चाहिए। यस, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा इसको हम लोग और स्केल अप कर लेते हैं, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। लिमिटेड ही रखते हैं, बहुत ज्यादा भी एक्सपांड नहीं, इतना ठीक है। ओके, थोड़ा सा हम लोग इसको ट्रैप इनसाइड एक्टिवेट कर लेते हैं। पॉइंट 3 या 0.4, और उसका जो रेडियस है वो भी चेक कर सकते हैं कितना है, बस उतना ही रखते हैं। थोड़ा सा वो और अंदर की तरफ ट्रैप हो जाएगा इससे, बट वो स्टार्टिंग से हो रहा है। हम लोग को इसका टाइमिंग सबका रीडिफाइन करना पड़ेगा, और इसका ये रेडियस हम लोग को रीडिफाइन करना पड़ेगा इसे। ओके, तो अभी फिलहाल मैं इसे 0 ही रख रहा हूं। इसको हम लोगों को यही सेम टाइमिंग पे एनिमेट करना पड़ेगा, तो वो श्रिंक होके अंदर चले जाएगा, बट वी डोंट वांट दैट नाउ। और यहां पे हम लोग आ जाते हैं इन्वर्ट एटेन्यूएशन प्लस ये सब जो टाइमिंग्स है हम लोगों के, इसके साथ में हम लोग इसको एनिमेट करेंगे अवे फ्रॉम सेंटर। थोड़ा सा इसको मैं और ड्रैग करूंगा, 5 कर देता हूं, और डायरेक्शन 1 ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम लोग और टर्बुलेंस ऐड कर सकते हैं, 5 का स्पीड, ऑफसेट, थोड़ा सा टर्बुलेंस में डिटेल एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि नहीं ऐड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। थोड़ा सा अलोंग एक्सेस थोड़ा पुश करेंगे उसे, अराउंड एक्सेस थोड़ा सा और पुश करेंगे। जस्ट प्ले एंड चेक नाउ, वो सबका सब एक साथ में एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा और ड्रामेटिक करने के लिए इसको देखिए। थोड़ा नेगेटिव रखता हूं मैं इसको, थोड़ा मुझे अपोजिट डायरेक्शन में भी चाहिए, वो थोड़ा बाहर पुश होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा होना चाहिए, इसके लिए नेगेटिव कर रहा हूं। अलोंग एक्सेस भी नेगेटिव जा रहा हूं मैं, ताकि थोड़ा बाहर की तरफ थोड़ा सा पुश मिल सके उसको, थोड़ा बहुत, पूरा एकदम उस पर टच नहीं होना चाहिए। थोड़ी डायरेक्शनल स्पीड बढ़ा देते हैं। फाइन। So once you are done with this and you are satisfied with the output, then we can start with the master network. तो यहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट आज का जो डेट है, टुडे इज सेट, आज की डेट को हम लोग सेव कर लेते हैं 5/9/2021। ठीक, और एक बैकअप कर लेते हैं, सॉरी ये भी कर देंगे।
डन। डायनामिक्स मैंने ऑफ कर दिया, तो हम लोग सिर्फ पार्टिकल्स देखेंगे अभी। ये सब जो टाइमिंग जो ऐसा चेंज हो रहा है ना, थोड़ा सा टाइमिंग वी हैव टू वर्क ऑन द टाइमिंग। तो जब भी ये एक्चुअली पुश हो रहा है अराउंड 65, तो यहाँ पे इसके अराउंड ही मुझे होना चाहिए ये, तो ज़्यादा और इम्पैक्ट का ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे अराउंड 60, और इसको मैं थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूँ यहाँ पे। प्लेन चेक नाउ। थोड़ा सा और श्रिंक कर देते हैं। अराउंड 50 के बाद में हम लोग का स्टार्ट हो गया, तो मैं 50 तक इसको लेके जा रहा हूँ। स्टार्टिंग से हम लोग ये कर रहे हैं, इसको श्रिंक कर रहे हैं, और टर्बुलेंस और सब ठीक है। जस्ट प्लेन चेक नाउ। स्टार्टिंग के फ्रेम से ही वो उसको डिस्टर्ब कर देगा। यस। थोड़ा हम लोग इसको सेंटर में ले लेते हैं। हम लोग का जो वॉल्यूम एक्सेस का ये जो है, थोड़ा सा इसको नीचे कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे इसको ये स्प्रेड होने के लिए अच्छी जगह मिल सके। यस। थोड़ा ऊपर। और एक चीज करते हैं हम लोग, एमीटर के अंदर थोड़ा सा नीचे। फाइन, ऑल दिस इज फाइन, स्पीड इज ऑल्सो फाइन, दिस इज फाइन एक्चुअली। तो टर्बुलेंस कम कर रहे हैं, टर्बुलेंस स्पीड कम कर रहे हैं, डायरेक्शन इज फाइन, अराउंड एक्सेस थोड़ा और ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको और सोवर करते हैं। ठीक है, जस्ट प्लेन चेक नाउ। मच बेटर। तो बेसिकली वो क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर ही वो डिस्टर्ब होके, मतलब बेसिकली डिसबर्स होके वो रह जा रहा है सिस्टमैटिकली। और एक बैकअप सेव। तो माय फर्स्ट पार्ट प्लेइंग विद द पार्टिकल्स इज डन। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कैसे पार्टिकल के साथ में हम लोग प्ले कर सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली मैश नेटवर्क। मैश नेटवर्क के साथ में हम लोग कैसे प्ले करेंगे, क्या होगा, स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि कभी भी आप लोग ऐसा काम कर रहे हो तो एक बैकअप होना चाहिए। एक बैकअप लेते हुए काम करोगे। और सिंपल यहाँ पे मैं एक बेसिक क्यूब ले सकता हूँ, और यू कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट। लाइक आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेके या कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर लेके उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे विल स्टार्ट विद अ क्यूब। मैंने एक बेसिक क्यूब लिया हुआ है और इसमें कनेक्ट करना है मुझे इस पॉइंट पे। तो इसके अराउंड के साइज पे, छोटा साइज के साथ में स्टार्ट करना है हम लोगों को। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा हाइट विथ और डेप्थ हम लोग यहाँ पे इसका थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूँ मैं। 0.2 चलेगा, एक बार चेक करेंगे। 0.2 अगर ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा और 0.1 कर दूंगा। और क्या करना है आपको, इसको सिलेक्ट करके
और आई थिंक मैं 0.1 कर लेता हूँ, और ज़्यादा छोटा कर देता हूँ, 0.1 कर देता है, चलो एकदम छोटा, ठीक है। फिर हम लोग इसको और बड़ा कर सकते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं मैश नेटवर्क, और मैंने क्यूब सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, और मैश के अंदर जाना आपको और क्रिएट मैश नेटवर्क पे क्लिक करना है, मैश क्रिएट मैश नेटवर्क, और जस्ट एक्टिवेट कर दो। यहाँ पे और भी हम लोग को ऑप्शंस है, ये हम लोग ग्रेजुअली सब लर्न करने वाले हैं, जो भी डिफॉल्ट है अभी फिलहाल तो एक्टिवेट कर दो। तो यहाँ पे आपका ये 10 ऑब्जेक्ट्स के साथ में आपको ये करके दे देगा, लाइक डिफॉल्ट छोटे छोटे 10 क्यूब्स बना दिया, मैश नेटवर्क एक्टिवेट है, और ये इसका मैश है पूरा। और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है उसके साथ में खेलने के लिए हम लोग यहाँ पे मैश एडिटर है, हम लोग को जो भी ऑप्शंस एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे हम लोग को उसके सब दिखाई देंगे, यहाँ से हम लोग ऑन ऑफ करके भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट करके इसके ऑप्शंस बॉक्स में जा सकता हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करके ऑप्शंस आ गए उसके, तो ये बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होके मिल जाएगा आपको फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट, और बस इसके साथ में वी हैव टू प्ले। फर्स्ट से मैं कर रहा हूँ 0, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है इसको, बस इतना ही करना है। हम लोग इसको डिटेल में और देखेंगे मैश नेटवर्क को कैसे वर्क करता है। तो अभी तो सिर्फ एक फिलहाल अभी वापस एक डॉट होके रह गया है, कुछ नहीं है, सिंपल है। और सिंपली मुझे इस पर्टिकुलर मैश नेटवर्क को सिंपली इस पार्टिकल के साथ में कनेक्ट करना है। तो हम लोग ने फर्स्ट देखा था इंस्टेंसर, लेकिन इंस्टेंसर में बहुत इश्यूज आ रहे थे, लाइक फिगर्स को मुझे सेपरेटली बेक करना है और बहुत सारा है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। यहाँ पे उसके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो जो भी मेरा मैश नेटवर्क है, मेरा पार्टिकल सिलेक्ट करना है आपको, और सिलेक्ट योर पार्टिकल, फिर कंट्रोल प्रेस करके आपका मैश नेटवर्क सिलेक्ट कर लो, ये 2 चीज सिलेक्ट करना है आपको। और कनेक्ट करने के लिए सिंपली मैश नेटवर्क के अंदर यूटिलिटीज है, और यहाँ पे ऑप्शन है आपको यूज पार्टिकल्स टू डिस्ट्रीब्यूट मैश पॉइंट, बस इसको एक्टिवेट करना है, डन। सिर्फ 3 स्टेप्स है। 1 सेकेंड मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिलेक्ट योर एन पार्टिकल, कंट्रोल प्रेस योर एन मैश, सिलेक्ट करोगे एन मैश को, नेक्स्ट यू हैव टू गो टू मैश यूटिलिटी, एंड देन यू हैव टू एक्टिवेट यूज एन पार्टिकल टू डिस्ट्रीब्यूट मैश पॉइंट। तो मैं क्लिक कर रहा हूं एंड देन डन, ठीक, परफेक्ट। नाउ यू कैन एंजॉय योर पार्टिकल, और पार्टिकल्स को चाहिए तो मैं हाइड कर देता हूँ। If you want, I can just hide that particular particle. But if you just play and check now, थोड़ा सा हैवी होगा, इसलिए मैंने पार्टिकल्स को कम रखा था स्टार्टिंग में, तो पार्टिकल्स को थोड़ा सा कम ही रखना है ताकि आप इसको एंजॉय कर सको। नाउ सी, तो इसमें नया क्या है, वो तो हम लोग इंस्टेंसर के साथ में भी कर सकते थे, राइट। तो व्हाट इज न्यू इन दिस देखेंगे हम लोग अभी। तो देखते हैं कि इसमें नया क्या हम लोग कर सकते हैं, और क्या क्या हम लोग को न्यू ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके साथ में प्ले करने के लिए। तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग इसके साथ में। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ मैश डिस्ट्रीब्यूट के अंदर मैश में, तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं जो उसके साथ में हम लोग प्ले कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, ट्रेल्स डाल सकते हैं, ऑडियो कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को जो म्यूजिक वीडियोस के पीछे अगर वो कंटिन्यू कुछ हम लोग ने स्केल के साथ में कनेक्ट कर दिया तो कंटिन्यूअसली वो साइज के साथ में प्ले करें। बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग को, बहुत सारी चीजें जो हम लोग इसके साथ में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रैंडम, तो जस्ट मैं रैंडम पे क्लिक कर रहा हूँ और ऐड रैंडम नोड पे मैंने एक्टिवेट कर दिया उसको। तो उसने क्या किया कि पोजीशन पे XYZ पोजीशन पे उसने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो फिलहाल मुझे वो नहीं चाहिए, बट ये सब हम लोग कर सकते हैं। इजीली दिख रहा है ये XYZ पे उसने ये कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरह से। तो इसको हम लोग ऐसे एनिमेट कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी ये नहीं करना है। हम लोग को आज करेंगे, हम लोग थोड़ा सा स्केल और रोटेशन पे हम लोग प्ले करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने साइज बहुत कम रखा था। तो यहाँ पे लेट्स से हम लोग एक डायरेक्शन में यहाँ पे देखो ये कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं। तो वी डोंट वांट दैट आल्सो, तीनों एक साथ में भी नहीं करना है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्केल का ऑप्शन है नीचे। तो अभी हम लोग एक्स डायरेक्शन में अगर करेंगे तो यूनिफॉर्मली दिख रहा है, इस तरह से वो स्केल अप हो जाएगा, सिंपल। तो एक ही डायरेक्शन में वो यूनिफॉर्मली स्केल हो रहा है।
और स्ट्रेंथ दिख रहा है यहाँ पे, ये हम लोग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, स्ट्रेंथ। सिंपल। तो ये ओवरऑल वापस जैसा था पहले जैसा हो जाएगा, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन है। अभी और क्या करना है हम लोगों को कि बेसिकली जो साइजेस हैं उसे थोड़ा सा और रिड्यूस करना है। जो आपका पॉलीगॉन का जो साइज था पॉलीक्यूब का, तो 0.1 से भी थोड़ा सा इसको और रिड्यूस करेंगे हम लोग। तो वापस से मैं कंट्रोल ए कर रहा हूं और 0.1 से 0.05 करके ट्राई करते हैं। 0.2 यस। तो इसमें आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो साइजेस जो मैं बोल रहा हूँ दिख रहा है, वेरिएशन साइज में बहुत अच्छे से हो गया। अदरवाइज यही हम लोगों को बाकी चीजों के लिए मतलब काफी अच्छे से आपका ये दिख रहा है, वेरिएशन आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा इसमें अच्छा होगा यूजिंग योर मैश नेटवर्क। और अभी इसके ऑप्शंस बॉक्स में जाके, और यहाँ पे भी देखो, ये अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाऊँ तो डिस्ट्रीब्यूट के अंदर मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या है, डायरेक्टली मुझे वो दिखाई देगा। यहाँ पे मेरा रैंडम नोड है वो एक्टिवेट है, और यहाँ पे भी अगर आके मैं ऑपोजिट चेक करूँ स्ट्रेंथ, तो ये मेरा ओरिजिनल है और ये आफ्टर दिस। तो ये मैंने साइज इतना रिड्यूस किया था और ये मेरा साइज ये होने के बाद में, और यहाँ पे इसको मैं और वेरिएशंस दे सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, सिंपल। तो काफी सिंपल है, इसे सेव कर लेते हैं और एक बैकअप कर लेंगे। तो मैं कर दे रहा हूं डी, प्रेस कर रहा हूं एंटर की, और थोड़ा इसके साथ में और थोड़ा सा और वेरिएशंस देने के लिए थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ा ऑर्गेनिक है। थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी हम लोग 0.2 बहुत ज्यादा हो गया, 0.1 हल्का सा इसको भी वेरिएशन दे देते हैं, 0.1 भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा कम रखते हैं, 0.05। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं, पेस्ट, थोड़ा बहुत प्लस यही अगर हम लोग और रोटेशन में डाल देता हूं और एंजॉय कर पाएंगे इधर। थोड़ा सा रोटेशन में वेरिएशन और ऑर्गेनिक हो जाएगा, काफी ऑर्गेनिक हो जाएगा ये। ठीक, और ये सब जो भी प्रॉपर्टीज हैं यू कैन प्ले लाइक सिंपली। अगर मैं इसका स्ट्रेंथ अगर 0 कर दूं, मैं नजदीक कर रहा हूं, स्ट्रेंथ अगर मैंने सिर्फ 0 कर दिया ना, क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा जहां से हम लोग ने शुरू किया था। ये सिंपल। लाइक दैट हम लोग इसके साथ में बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। सेव और जस्ट प्लेन चेक नाउ। बहुत ज्यादा ड्रामेटिक और बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक लग रहा है, बहुत ज्यादा, बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन साइज, रोटेशन, बोथ। तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप ये हो चुका है। हम लोग इसमें और थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे इसे मैश नेटवर्क को आगे। तो आज मैंने जैसे खाली बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आपका रैंडम नोड कैसे यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट हम लोग करेंगे बेसिकली और एक चीज के अंदर, एक और नोड हम लोग कनेक्ट करते हैं मैश के अंदर, जो थोड़ा सा इसको और ड्रामेटिक कर देगा। दैट इज अवर 12। थोड़ा 12 को भी एक्सप्लोर करते हैं, 12 को ऐड कर लेता हूँ नोड को, 12 को, और जस्ट इफ यू जस्ट प्लेन चेक नाउ 12 को, तो लेट्स सी। तो उसमें जब भी वो मूव होगा तो एक बेसिक 12 ऐड कर देगा। इसका अराउंड 12 का जो लेंथ है ये रहेगा, इस तरह से वो 12 ऐड कर देगा। थोड़ा ड्रामेटिक हो जाएगा वो।
तो इसके साथ में हम लोग ऐसे प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो 12 का जो मैक्सिमम जो 12 है, ये नंबर हम लोग बढ़ा सकते हैं। और लेंथ में कम कर दे रहा हूँ, 5 कर दे रहा हूँ। स्केलिंग में कम कर दे रहा हूँ 0.2, और 0.2 बहुत कम हो गया है, 1 भी ज़्यादा हो गया है, 0.3, 0.5, और जो मैक्सिमम 12 है उसको मैं अराउंड कर रहा हूँ 500, और जस्ट प्ले करके चेक कर रहे हैं 12 को। लेंथ कम रखा है और 12 नंबर बढ़ा दिया, तो मैक्सिमम पार्टिकल्स को ट्राई करेगा कनेक्ट करने के लिए 12। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जितना ज्यादा रखेंगे ना नंबर्स, उतना वो बहुत सारे पार्टिकल से कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको भी 5000 करूंगा, लेकिन मेरा सिस्टम, इसलिए मुझे एक बैकअप कर लेता हूं मैं, क्रैश होगा तो एटलीस्ट प्रीवियस वर्जन हम लोग ऑन कर सकता हूं मैं। देखते हैं क्या होता है, एकदम स्लोली प्ले होगा क्या। Wow, what an effect. आपस में और भी कनेक्ट हो जा रहा है, इसको पॉइंट्स नहीं मिल रहे, तो लेकिन क्या इफेक्ट आया हुआ इसका। इसके हम लोग और भी चीज है यहाँ पे, जॉइन दी डॉट्स, आपस में वो कनेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है। जस्ट प्लेन चेक नाउ। तो ये आपस में बेसिकली सारे पार्टिकल्स कनेक्ट हो जाएंगे। बहुत हैवी है ये दिख रहा है आप आपस में, लेकिन ये थोड़ा हैवी है, थोड़ा नहीं काफी हैवी है ये, बट इस तरह का आपको इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा कि बहुत ज्यादा ड्रामेटिक और अच्छा लग रहा है देखने पे। अमेजिंग। Zero 12 ज्वाइन दी डॉट्स, और यहाँ पे इससे मैं नॉर्मल 12 रख रहा हूँ, और यहाँ पे साइज इसका है डिफॉल्ट जो 100 वो कर दे रहा हूँ, और ज्वाइन दी डॉट्स आपस में कनेक्ट होना चाहिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, थोड़ा वो हैवी रहेगा। ये काउंट और से बढ़ा के बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, लेकिन टू हैवी बेसिकली, आगे आगे आते आते वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत कुछ है, लाइक कनेक्ट टू डिस्टेंस, कनेक्ट टू नियरेस्ट, कनेक्ट टू पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पे उसने कनेक्ट कर दिया है सबको, और यहाँ पे इसका वो है कनेक्टेड पॉइंट्स का, ये है ग्राउंड लेवल पे 0 0 0, इसको आप चेंज कर सकते हो, बट यू कैन सी नाउ कि वो उस जगह से सबको कनेक्ट कर दिया उसने। जो भी पॉइंट डिस्टर्ब होंगे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगे भी उस पर्टिकुलर जगह से होगा वो। Okay, we just play and check now. इस तरह से आप लोग बहुत सारी चीजों को इस तरह से बेसिकली कनेक्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो बस इसी को हम लोग वापस से मैं एक बैकअप कर रहा हूँ ई की जगह पे F। अगर वो फाइल में बग रहेगा तो हम लोग उस सेम नाम से रिप्लेस नहीं करेंगे, आगे जाएंगे
और यहाँ पे प्ले करके जस्ट चेक करता हूँ मैं क्या चल रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं ट्रेल्स और ये सब सही है, हम लोग सेटिस्फाइड हैं उससे। यहाँ पे इश्यू हो रहा है, हम लोगों को ट्रेल्स को भी कम करना पड़ेगा ग्रेजुअली, जो फ्रेम से इश्यू होना शुरू हो रहा है। बेसिकली ट्रेल्स को भी हम लोग एंड कर देंगे, ये जो मैक्स ट्रेल्स है इसको 0 कर देंगे। पहले उसको ये होने दो, मूव होने दो, और जो फ्रेम से जो टाइम से वो ये हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, हम लोग कब तक चाहिए देखो 67, 75 सही है, यहां तक सही है बस। अराउंड, अरे सॉरी रिवर्स प्ले हो गया, बट ओके 1 सेकेंड विल सी। अराउंड 100 तक सही है, 100 के बाद में ग्रेजुअली आई थिंक वी कैन डिक्रीज, तो 100 तक हम लोगों का 5000 सही है सेट की। अराउंड 110 और 115 तक मैं गायब कर दे रहा हूँ सब, 0 कर दे रहा हूँ, सेट की नहीं चाहिए। ओके, नाउ जस्ट प्ले एंड चेक। चेक करते हैं अभी भी डिस्टर्ब हो रहा है कि सही है। यहाँ पे वो डिस्टर्ब हो रहा था और अभी यहाँ पे वो एंड हो गया है, यस, और यहाँ पे ये भी ग्रेजुअली एंड हो जाएगा पार्टिकल्स भी। परफेक्ट। नाउ ये सबका, इसका, इसका और आपकी ये मॉडल का भी, 3D मॉडल का हम लोग निकालेंगे एलम्बिक कैश। ये सिर्फ 3 जन का काफी है, पार्टिकल्स नहीं चाहिए हम लोगों को। कैश में जा रहा हूं, एलम्बिक कैश, एक्सपोर्ट सिलेक्शन टू एलम्बिक, और स्टार्ट और एंड ऑलरेडी डिफाइंड है, बट हम लोग यहाँ पे टाइम स्लाइडर जो हम लोग का परफेक्ट है, 200 फ्रेम तक एंड हो जा रहा है, और एक्सपोर्ट सिलेक्शन, और आज की डेट में सेव करेंगे ऐसा। टुडे इज 6/9/2021, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, इसे होने देते हैं। Done. Save it. Take a new scene. Cache, Alembic cache. Import Alembic, or just try to import that Alembic file. This is 545 MB. Okay. F. और हम लोग का था आई थिंक 200 फ्रेम, और प्ले करते हैं। प्लेबैक स्पीड, प्ले एवरी फ्रेम 3, कुछ भी रख सकते हो, मैक्स रियल टाइम 3 कुछ भी रख सकते हो।
यहाँ पे थोड़ा सा ये स्किप करेगा, थोड़ा सा नजदीक जाके देख सकते हैं। ओके, अभी क्या है कि हम लोगों को देखो ये रियल टाइम में भी अपडेट हो जाएगा विदाउट एनी इश्यू, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पे थोड़ा सा लाइटिंग, और थोड़ा सा इसको लाइटिंग करके हम लोग थोड़ा सा प्ले ब्लास्ट के लिए इसको रखेंगे, थोड़ा 5-10 मिनट्स हम लोग इसको लाइटिंग्स में देंगे अभी। AI standard surface, AI standard surface, बैकअप बहुत जरूरी है, कंटिन्यू फाइल सेव करते रहो, और प्रीवियस फाइल हम लोग बाद में जो अनवांटेड है हम लोग उसको डिलीट कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा साइज नहीं ले रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ये, अभी तो मेरा देखो केबी में जा रहा है, ये 187 KB है, कोई भी साइज नहीं ले रहा है। आ जाते हैं हम लोग आर्नोल्ड में यहाँ पे ले लेते हैं रूम, और कलर में सर्च फॉर दी फाइल, माय कंप्यूटर कंटेंट HDRI2 अच्छा है। तो नहीं चलेगा, नीचे ब्लैक ये है ना, वो अजीब सा लगेगा, ये ऐसा चाहिए, बट दिस इज टू डार्क, टू मच डार्क, ये चल जाएगा।
1.45 MB मैनेज कर सकता है। और अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूँ 5, 6, 7, हम लोग इसका इम्पैक्ट दे सकते हैं। और इंटेंसिटी ठीक है, कैमरा में अगर 0 कर दूँ रेंडरिंग में नहीं दिखाई देगा, बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो दिस इज फाइन, चलेगा। इसको गोल्ड दे देते हैं। थोड़ा और ऑर्गेनिक टाइप लगेगा। और बेस सरफेस को न्यू मटेरियल आर्नोल्ड या स्टैंडर्ड सरफेस, ट्रांसमिशन में अगर यहाँ पे रैम दे दें, रेडियल, सर्कुलर, एज नहीं दिखना चाहिए एंड पर। तो ठीक है, नो स्पेक्युलरिटी। एनिमेशन में भी डालना पड़ेगा, ठीक है। सीधा प्ले ब्लास्ट निकालेंगे हम लोग इसको और एक बैकअप कर लेते हैं। Alt D, black color, yes, much better. मैंने लाइट्स ऑफ कर दिया और ब्लैक कलर पे हम लोग ट्राई करेंगे। और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना वो डिस्टर्ब ये हो रहा है, मतलब कितना स्प्रेड हो रहा है। अकॉर्डिंगली हम लोग कैमरा मोशन और मूवमेंट कर लेंगे।
इस पर्टिकुलर जगह पे तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हम लोग का फर्स्ट वी वांट फ्रॉम हियर पर्सपेक्टिव। एक जैसे एक रेगुलर प्ले ब्लास्ट निकालेंगे, सेट की कर रहा हूँ, और जब तक बर्स्ट नहीं होता तब तक हम लोग थोड़ा सा इसका एक राउंड मार लेते हैं इस तरह से, ताकि लोगों को शेप मालूम पड़ जाए क्या है। ऑटो की मेरा ऑन नहीं है, चलेगा वो, यहाँ पे ऑन नहीं रखता हूँ और चेक कर लेता है। मेरे फर्स्ट इनिशियल फ्रेम बहुत अजीब सा घूम रहा है, नहीं चलेगा। फ्रेम पे हैं, चेक इट आउट। कैमरा ये होके जा रहा है, मुझे वहां पे जाके ग्राफ एडिटर में सब ठीक करना पड़ेगा, टाइम जाएगा। तो फिलहाल इसको ही मैं कट कर रहा हूँ, इसे भी मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ। Create, I'm going to take a new camera, free camera. Okay. Panel, perspective, cam 1. और कुछ ऐसे लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट्स को, कुछ शॉर्ट्स रिवील करने की कोशिश करेंगे। This is my फर्स्ट फ्रेम, सेट की अराउंड 50 पे रिवील करेंगे क्या है, हम 35 पे रिवील करते हैं, थोड़ा फास्ट रहेगा यहाँ पे रिवील इसका। ये काफी फास्ट रिवील हो जाएगा 35 पे 1 सेकेंड में। चेक करते हैं, चलेगा। This is fine. थोड़ा सा हल्का सा मोशन, थोड़ा इसको एंजॉय करने के लिए। सेट की आउट प्ले करके एक बार चेक कर लेते हैं। रिवील कर दिया, बर्स्ट होने के लिए रेडी है। ग्रेजुअली कैमरा हम लोग का मूव हो रहा है। थोड़ा चले जाते हैं टॉप व्यू में एंजॉय करने के लिए। सेट की चेक इट आउट। हर एक फ्रेम को पहला चेक करते रहो कि हर एक पूरा एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पूरा गलत हुआ है। हर एक टाइम यू हैव टू चेक इट। जो भी कुछ करते जा रहे हो चेक करते जाओ और आगे कंटिन्यू करते चले जाओ। थोड़ा सा खाली और पार्टिकल रिवील करना है, थोड़ा मैं और एक्सटेंड कर दे रहा हूँ एरिया, सेट की कर दे रहा हूँ। थोड़ा और आगे जाते हैं। यहाँ पे एंड टाइमिंग आ गया है। यहाँ पे हम लोग का एंड टाइमिंग आ रहा है। एंड टाइमिंग में अगर हम लोग काफी नजदीक हैं पार्टिकल्स के और कभी एंड हो रहा है तो कैसे लगेगा। स्टार्ट और एंड हम लोग काफी क्लोज पे जा रहे हैं, देखते हैं बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा है और कैसे है लाइक। और वापस से नजदीक और ये एंड, यस परफेक्ट।
परफेक्ट लुकिंग। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इससे। जस्ट जो हम लोग का रेगुलर प्रोसेस है सेटिंग्स में, मेक श्योर यहाँ पे आपका फुल HD होना चाहिए। रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा लो 300 और ऑप्शन बॉक्स में क्विक टाइम ये सब सही है। फॉर्म रेंडर सेटिंग्स ब्रॉस 6 रेस 6 9 2021 G1 G2 है। और ले लेते हैं क्ले ब्लास्ट। बिफोर दैट थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा अगर एम्बिएंट ऑक्लूजन एक्टिवेट कर दें, एंटी अलाइजिंग और डाल दें, थोड़ा सा मोशन ब्लर भी एक्टिवेट कर दें, बस थोड़ा सा और ड्रामेटिक हो जाएगा। देखते हैं, अदरवाइज एक बार चेक करते हैं मोशन ब्लर के साथ में कैसा है। तो ड्रामेटिक लगेगा। ऑन स्क्रीन अगर मोशन ब्लर देखने मिल रहा है तो बहुत अच्छा है।